पिछले वीडियो में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास में नेट फोर्स 0 होगा और इसके अलावा जब नेट फोर्स 0 है तो F विल बी माइनस डी यू बाई डी आर, सो डी यू बाई डी आर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ दिस पोटेंशियल और दिस पोजीशन वेक्टर ग्राफ विल बी 0। नाउ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे कितने टाइप के इक्विलिब्रियम हमारे पास में है। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल को जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो स्टेबिलिटी इन द सेंस कि हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं और हम अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे, है ना। अनस्टेबल इज़ कि हमें वो जगह अच्छी नहीं लग रही, हम उसको छोड़ के जाना चाह रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई हमें रीजन मिल जाए उस जगह को छोड़ने का। न्यूट्रल इज कि ना तो हमें उस जगह पे रुकने में कोई प्रॉब्लम है, ना ही जाने में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही अब हम इक्विलिब्रियम को समझते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी इस मास को इस सर्कुलर दिस स्फीयर के अंदर हल्का सा भी ऊपर उठाऊंगी तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, वापस से इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हमें क्या समझ आया कि मास को अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूँ ना तो इट विल हैव द टेंडेंसी टू रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ये एक स्फीयर के ऊपर बॉल रखी है, इसको मैंने हल्का सा भी नीचे डिस्प्लेस किया तो ये वापस जाने की टेंडेंसी इसमें जरा भी नहीं होगी, ये वापस नीचे ही आने की कोशिश करेगा। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि इट हैज टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, अब हम समझते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब भी बॉल को हम डिस्प्लेस करेंगे इट नाइदर टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम नोर इट टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। हर टाइप के इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स नेट जीरो होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डी यू बाई डी आर विल ऑल्सो भी जीरो फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कैसे। हमें ये पता है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी यू बाई डी आर विल बी जीरो। नाउ अगर डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो वी विल हैव ए मिनिमा। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इट विल बी लेस देन जीरो एंड फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इट विल बी जीरो। लेट्स कंसिडर दिस ग्राफ ऑफ एफ एंड आर। एफ आर ग्राफ करो, हम लोग देखते हैं कि एक एक्सिस पे एफ है और एक एक्सिस पे आर है। अच्छा, हमारे पास एफ नेट जीरो कहाँ कहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, ये एफ नेट इज जीरो। ठीक है, यहाँ भी जीरो है एफ नेट, यहाँ भी जीरो है एफ नेट। अब हम ये देखेंगे कि एफ नेट तो सब में जीरो है, इसका मतलब ये तीनों ही पोजीशंस कैसी हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशंस हैं। अच्छा देखो, अगर मैं ए पोजीशन के ऊपर आती हूँ, देखो रिस्टोरिंग फोर्स हमें क्या पता है कि मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो इट्स नॉर्मली लाइक स्प्रिंग, हम स्प्रिंग के लिए देखते हैं एफ विल बी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा अब देखो कि ए के ऊपर अगर मैं बॉडी को हल्का सा राइट में पुश करूं तो इस केस में फोर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, फोर्स अभी भी कितना है, जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि बी पोजीशन के ऊपर, ये मेरी बी पोजीशन है। अगर मैं बॉडी को हल्का सा राइट में डिस्प्लेस करूँ, लाइक प्लस एक्स में या आर में जो भी बोलना बोलो, प्लस एक्स में डिस्प्लेस कर दूँ अपनी बॉडी को स्लाइड सा, देखो फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, फोर्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फॉर बी इफ यू डिस्प्लेस द बॉडी स्लाइटली टूवर्ड्स राइट एफ बिकम्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम सी की बात करते हैं। अगर मैं बॉडी को हल्का सा राइट में डिस्प्लेस कर दूं तो फोर्स क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि बॉडी वापस से कहाँ जाना चाहेगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जाना चाहेगी। सो इसका मतलब मेरे पास क्या समझ आया कि अगर मैं बॉडी को स्लाइटली राइट में डिस्प्लेस करूँ उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो अगर फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, फोर्स बिकम्स पॉजिटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ इट बिकम्स नेगेटिव इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं यू आर कर्व को, कि इसमें कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है, डी यू बाई डी आर का जीरो होना जरूरी है। डी यू बाई डी आर का जीरो होना मतलब जरूरी है, मतलब कि ये जो है स्लोप, ये डी यू बाई डी आर जीरो मतलब
ये रहा, और ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है ये मेरे पास सारी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी। अब हम लोग ए की बात करते हैं। ए के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि डी यू बाई डी आर इज 0, लेकिन यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब बी की हम बात करते हैं। डी यू बाई डी आर इज 0, ठीक है। स्लोप क्या होता है हमारे पास में, टेंजेंट थीटा होता है ना, सो टेंजेंट थीटा विल बी 0। नाउ इस केस में स्लोप तो 0 आ गया मेरे पास में, और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं हम इसके आसपास के पॉइंट्स के उसमें रेस्पेक्ट में, तो ये मैक्सिमम है इन सब के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी स्लोप 0 है, लेकिन इसके जो सराउंडिंग के पॉइंट्स हैं इन सब से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। इसका मतलब ये क्या हुआ मेरे पास में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब हम एक सवाल देखते हैं। ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड ए फोर्स Fx इज एक्टिंग ऑन इट इफ u0 इज 0, ग्राफ ऑफ US Vx एक्स प्लॉट करना है अपने को। फोर्स क्या दिया हुआ अपने को, kx दिया हुआ है। नाउ F इज माइनस du/dx, हमें क्या पता था कि dw इज माइनस du, सो आई कैन राइट इट एज माइनस du इज F इंटू dx, है ना। सो F इज माइनस du/dx। नाउ हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि du इज माइनस एफ डी एक्स। नाउ du इज माइनस के एक्स डी एक्स, क्योंकि f की वैल्यू अपने को के एक्स दे रखी है। u विल बी माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस सी। नाउ c को कैसे निकालेंगे हम, अपने को क्या गिवन है, u ऑफ 0 इज 0, तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि ये 0 आया, अगर x की वैल्यू 0 डालें तो इसका मतलब c कितना आया, 0। सो u विल बी माइनस के एक्स स्क्वेयर बाई 2। और हम इसको प्लॉट करके देखेंगे तो इट विल बी पैराबोला।